मार्केट में ऐसे तो रेडीमेड हर कुछ मिल जाता है, जिस भी तरह से आप जिस भी डिज़ाइन में चाहे वो अवेलेबल होता है, लेकिन हाथ से अगर कुछ बनाया जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैंडलूम मेड साड़ीज़ की या फिर ड्रेस मटेरियल की, जिन्हें इतनी मेहनत के साथ हाथों से उसमें इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की जाती है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और साथ ही बहुत यूनिक डिज़ाइन दी जाती है। और आज इसी यूनिक डिज़ाइन के बारे में जानने मैं आई हूँ मिलन गार्डन में लगे हैंडलूम एग्जीबिशन में। सो दिस इज़ योर विजय शिवानी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और अब मैं आ गई हूँ हैंडलूम एग्जीबिशन में, और सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो है ये साड़ी, जो कि पिंक एंड डार्क ब्लू कलर में है और जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है, जिसे चंदेरी वर्क कहते हैं। तो सर, व्हाट्स योर गुड नेम? तनवीर अहमद मोटामल। ओके तनवीर, तो आप कहाँ से आए हैं? मैम चंदेरी से आया हूँ मैं। तो चंदेरी से आप हमारे लिए चंदेरी वर्क की साड़ी यहाँ लेके आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चंदेरी वर्क की क्या खास बात है? ये टोटली हैंडवर्क होता है और प्लस इसमें समथिंग सारे फैमिली मेम्बर्स इसमें लगे हुए होते हैं। किसी को तीली वर्क होता है और इस टाइप का ये डिज़ाइन डाला जाता है इसमें, और काफ़ी हैवी वर्क होता है। टोटली हम डाइंग करते हैं, प्लस इसका डाइंग और मतलब मटेरियल जो होता है हम खुद अरेंज करते हैं और इसको फिर वीविंग करते हैं। काफ़ी मेहनत होती है इसमें, और मैं ये मानता हूँ कि फैमिली का एक एक छोटा छोटा बच्चा सारे लोग इसमें लगे हुए होते हैं। मतलब हर कोई मिलके इतनी खूबसूरत साड़ी को बनाने में इतनी मेहनत करता है। इसमें वीविंग की जाती है, सिलाई की जाती है, बहुत ही बारीक सिलाई से ये वर्क किया जाता है, इतना खूबसूरत वर्क। इसे कहते हैं ना, एक रेशम वर्क होता है इसमें। और कौन कौन से वर्क होते हैं इसमें? रेशम, कतान का एक धागा डाला जाता है इसमें, और प्लस मसराइज डाली जाती है। इसके अलावा एक टिश्यू में जो होता है इसमें अपन कहें टिश्यू वर्क किया जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैम, इसी की कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर इस चीज़ को बनाते हुए देख लेना कोई, तो इसकी कीमत नहीं दे सकता। हाँ मैम, इसमें इतनी मेहनत डाली जाती है और उसके बाद से इतना खूबसूरत बनाया जाता है। तो ये साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये सिल्क मटेरियल पे बनाई गई है। इसमें जो वर्क किया गया है, इसमें कौन सा वर्क किया गया है? सिल्क फुल वर्क किया गया है कतान के साथ। कतान के साथ। और दूसरे अगर वर्क की बात करें हम, तो ये रेशम वर्क भी हमारे पास है। रेशम, तो इसे रेशम के धागे से इसे बनाया जाता है। जो प्योर कीड़े का वर्क होता है, कीड़े का रेशम यूज़ किया जाता है, वो प्योर इसमें यूज़ किया जाता है और काफ़ी टिपिकल वर्क होता है। और इसको हमारे व्यूवर्स काफ़ी मेहनत के बाद इसको तैयार करते हैं। क्या बात है। तो इसकी प्राइस किस रेंज से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? ये समथिंग हमारे यहाँ पे समथिंग 5000 से स्टार्ट होती है और 25,000 तक हम लोग बनाते हैं। ऑर्डर पे हम मतलब 25,000 तक साड़ी तैयार करते हैं। क्योंकि सिल्क कहा जाता है बहुत महंगा मटेरियल होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा किफ़ायती मटेरियल होता है जिसे आप लॉन्ग लास्टिंग यूज़ भी कर सकते हैं। और एक और साड़ी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी है वो ये डार्क ब्लू कलर की साड़ी है, जिसमें कि पैरेट बनाया गया है, जिसमें भी जरी से वर्क किया गया है। जरी कहा जाता है बहुत महंगा इसलिए आता है, महंगा होता है वो, तो अपन इससे कहेंगे गोल्डन टच होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर हम किसी वेडिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप दिखना चाहती है, बहुत ज़्यादा ही हटके कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती है, तो आप इस तरह की साड़ी सिलेक्ट कर सकती हैं। और अगर मेरी शादी होगी तो शायद मैं इनमें से कोई एक साड़ी ज़रूर सिलेक्ट करूँगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई साड़ीज़ की। आगे और देखते हैं कि एग्जीबिशन में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो अब हमारे साथ है ताहिर सर, तो वो जो कुर्तों पे प्रिंट करते हैं वो हमें बताएंगे कि किस हिसाब से प्रिंट की जाती है इन कुर्तों से। पहला ये हाथ से डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसके बाद इसको रंगे जाता है। ओके, मतलब आप अपने हाथ से इसमें डिज़ाइन देते हैं और फिर उससे, तो कितनी अलग डिज़ाइन देने में कितना कुछ सोचना पड़ता है और कितनी टाइम कंज्यूमिंग होता है? एक डिज़ाइन में 1 घंटा लगता है और एक कुर्ती होने में, तैयार होने में 1 दिन लगता है। एक कुर्ती तैयार होने में 1 पूरा दिन लगता है। और शायद हमें नहीं पता होगा कि हम जब ये देखते हैं तो हमें लगता है ये एक नॉर्मल कुर्ती है, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत होती है। पूरे एक दिन की मेहनत होती है और उसके बाद जाके इतनी खूबसूरत लगती है। डिज़ाइन लगाते हैं अपन, डिज़ाइन 50 कुर्ती पे लगा दी, तो इसको तैयार होने में अगर 50 कुर्ती 5 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसा तो अब बात है, मतलब अगर हम मेहनत करने पे आ जाए तो हम 50 कुर्ती भी 5 दिन में बना देंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कुछ बताया एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। और अब मैं आगे आ गई हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मटेरियल है। कॉटन सूट्स का ड्रेस मटेरियल आप देख सकते हैं, प्योर कॉटन मटेरियल है ये। और कहा जाता है कॉटन गर्मियों में के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ ही ऑफिस में अगर आप कंफर्टेबल फील करना चाहती तो आप इस तरह से कुछ सिलेक्ट कर सकती, लेकिन
क्योंकि ठंड में भी अगर हम चाहें तो इस तरह के प्योर कॉटन के सूट भी पहन सकते हैं, क्योंकि अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो दिन के लिए इस तरह की ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छे होंगे। तो अब ये तो बात हो गई कॉटन सूट्स की। अब और भी देखते हैं कि एग्जीबिशन में और क्या चीज़ है। और एग्जीबिशन में बढ़ते हम आगे आ गए और हमें बात करिए इस खूबसूरत सी साड़ी की, जो कि ऑब्वियसली इसमें भी हैंडलूम किया गया, मतलब हाथ से बनाया गया है। इसके वर्क को ये सिल्क मटेरियल पे किया गया है और जरी का वर्क इसमें किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर की साड़ी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और हमारे साथ है पूनम जी। तो सबसे पहले मैम आपका वेलकम करना चाहूँगी हमारे शो। थैंक यू सो मच। मैम ये साड़ी आपको कितनी पसंद आ रही है? ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैरायटी बहुत अच्छी है, रीजनेबल भी हैं, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, तो एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है। तो सही कहा आपने। और इंदौर शहर में इस तरह की एग्जीबिशन जब लगती है तो कितना अच्छा आपको यहाँ पे आके लगता है कि मतलब ऐसे तो होता है कि हम ऐसे तो बहुत सी जगह जाकर शॉप से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हाथ से बनी हुई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब और एक ही जगह पे हमको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है देखने को। तो सही कहा आपने। और वैरायटी भी मिलती है और साथ ही बहुत कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइंस भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एक और साड़ी की, जिसमें कि जूट से, एक जूट के धागे से और साथ ही सिल्क के धागे से दोनों धागों को मिला के इसमें वर्क किया गया है। डार्क ग्रीन कलर और मेहरून कलर की ये साड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर कोई भी जिसकी अभी अभी शादी हुई है, न्यूली मैरिड कोई ब्राइड है, तो वो इस तरह की साड़ी पहन सकती है, या फिर आप भी अगर किसी की शादी में जा रही तो इस तरह की कुछ खूबसूरत सी साड़ी पहन सकती है। तो आज तो हमने इस एग्जीबिशन में आके बात करी कि यहाँ पे कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत हाथ से बनाई गई डिज़ाइंस की साड़ीज़ है। इतनी सुंदर बेडशीट्स हमने देखी, मजबूत शॉल्स बेडशीट्स की हमने बात की, ड्रेस मटेरियल की बात की। तो आज तो हमने बहुत कुछ जाना, हैंडमेड चीज़ें कितनी खूबसूरत होती है और उनका किस तरह से कितना यूनिक उनका एक डिज़ाइन होता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये सेगमेंट पसंद आया और इतना यूनिक लगा है तो फीडबैक देना तो बनता है बॉस। तो मुझे फीडबैक दीजिए feedback@gmail.com पर। तो दिस इज योर विजय शिवानी साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन धीरज पगारे। बट यू गाइस कीप वॉचिंग BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।